बीजेपी नहीं होती तो राम मंदिर नहीं बनता। और मोदी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद। और कांग्रेस पार्टी राम को कौन लाया? साल से देश को लूट रहे और जी को मोदी जी योगी जी लाए, उनके सिवा लाए हो कि बाप तुमको लाया? आपको हम नहीं लाए, बाप ऐसा फिर बाप लाया ना, तो बाप को तो नहीं ला सकते। तब बीजेपी कैसे लाया आप बाप को? अरे तब रामचंद्र जी कितने पूर्वज हैं, इनको बबलेठों को ये नहीं मालूम, अपने दादा को नहीं ला सकता बाप को। इसको पूछो बिगड़ावास कितने घंटे का होता है, फलवास में क्या होता है? तो सवाल है, वो भाई साहब कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के यार वो तुम्हारे कौन लगते हैं? रिश्तेदार लगते हैं? अरे फिर वो तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं, इनसे पूछो कि धर्मशास्त्र इनको पता है, हरवंश पुराण पूछो, हरवंश पुराण पता है? अरे पूछो, भाग रहे जानते हो मंदिर का निर्माण होता है तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे होता है? अरे यार सुन रहे तुम? सुनो, भूवास होता है सर जी मेरी बात सुनो। तुम जैसे दलालों के ना किराए के आदमी लेके भगवास करते हो। सुनो इससे पूछो, अरे मंदिर में 3 दिन तक खाली छोड़ा जाता है, भूवास होता है। भाजपा के अंधभक्त हैं ये अंधभक्त हैं। सुनो मंदिर की एक प्रक्रिया है, 3 दिन तक। सुनता पहले सुन, अरे पहले सुन एकदम, अरे सुन है ही चमचा। अरे सुनो है दलालो, तुम हमसे बात क्यों ना कर रहे? 3 दिन तक। अरे यार सुन नहीं रहा, तुम भाजपा का दलाल है, भरवा है, तुम दलाल है, भरवा है। हिंदू शास्त्र का ठेका लिया, हिंदू धर्म शास्त्र में सवाल तो। अरे यार सुन ना रहा, मैं कह रहा हूँ पहले, मैं क्या कह रहा हूँ, पौवा पिला के लाया है तुम दलाल भरवों का यही काम है। तुम चैनलों में भी यही काम करते हो और बाहर में भी यही काम करते हो। सुनो, अरे सुन लो, अरे यार सुन ले पहले, अरे सुन पहले बताता हूँ। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 3 दिन खाली मंदिर को छोड़ा जाता है, उसके बाद उसका भूवास कराया जाता है, विग्रहवास होता है, फलवास होता है, पुष्प। सुन तो लीजिए, एक अनुष्ठान कितने घंटे का होता है? पूछो इसे। सवाल सुनिए पंकज, सवाल कितने घंटे? सुनिए हम पूछ रहे, फलवास जो होता है वो कितने घंटे? ये पूछना। अरे सर जी तुम दलाल पत्रकारों की कलई खुल गई। अनुष्ठान कितने घंटे का होता है? कम से कम सुनो, अनुष्ठान कितने घंटे का होता है? मैं किराया पर लाया है ना तुमको। सुनो अनुष्ठान कितने घंटे का होता है? हिंदू धर्म शास्त्र में फलवास कितने घंटे का है? चक्का क्यों दे लो? वही बात पूछो उनसे, बिगड़ावास की बिगड़ा मतलब क्या होता है? अरे यार तुम दलाल पत्रकारों ने किराया का आदमी लाया, इसको पता नहीं बिगड़ा किसको बोलते हैं? बिगड़ा किसको बोलते? अरे भाई, अरे यार सुन लो, कितना किराया दिया मुझे? सुनो यार, कितना किराया दिया मुझे? बिगड़ा किसको बोलते? बिगड़ावास। अरे बिगड़ावास मतलब होता है, इसको यही नहीं पता है। जय श्री राम। इधर देखो, इधर सुनो। अरे यार सुन नहीं रहा, तुम लोगों का यही काम है। अरे बिगड़ा मतलब होता है मूर्ति, और मूर्ति का वास कम से कम 24 घंटे का होता है। अरे फलवास कितने घंटे का होता है? अरे सुन, अरे सुनो, धर्म जिंदाबाद। और कांग्रेस पार्टी चोर है, सबके सब चोर। अरे सुनो, बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी नहीं होती तो राम मंदिर नहीं बनता। और मोदी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद। और कांग्रेस पार्टी राम को कौन लाया? साल से देश को लूट रहे और कांग्रेस पार्टी चोर है, सबके सब कांग्रेस पार्टी में। राम जी को कौन? जी को मोदी जी योगी जी लाए, उनके सिवा लाए हो कि बाप तुमको लाया? आपको हम नहीं लाए, बाप ऐसा फिर बाप लाया ना, तो बाप को तो नहीं ला सकते। तब बीजेपी कैसे लाया बाप को? अरे तब रामचंद्र जी कितने पूर्वज हैं, इनको बबलेठों को ये नहीं मालूम, अपने दादा को नहीं ला सकता बाप को। इसको पूछो बिगड़ावास कितने घंटे का होता है? फलवास में क्या होता है? अरे फलवास में क्या होता है? कांग्रेस पूछो इसे, पुष्पवास में क्या होता है? यही सवाल है। इन अंडोलों का अर्ज किया है, तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। अरे यार सुनो, अरे यार सुनो महाराज, सुनो कौन सा पुराण में वास्तु शास्त्र? बुद्धिमान हो तुम, बुद्धिमान हो हिंदू धर्म का पता है कुछ? मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ पता नहीं है। कौन से धर्म शास्त्र में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी है? पूछो इससे, पूछो बिगड़ावास किसको बोलते? अरे बिगड़ावास किसको बोलते? अरे यजुर्वेद शुक्ल किसको बोलते? पूछो, ये समझो इन लोगों की यही है, कांग्रेस पार्टी के दलाल हैं। फिर वही बात, यार सुनो यार, ना तुम्हें पता है? अरे तुम्हारे बाप ने लाया, फिर वही बात, ये अपने बाप कांग्रेस पार्टी हटा ही नहीं सकती। बाप इसको लाया है कि ये राम को बाप को ले आया है? जो सुनो, हर आदमी को बाप लाता है, राम को लाने वाला राजा दशरथ थे,
माता कौशल्या थी, उसको नरेंद्र मोदी कैसे ले आएगा? रामचंद्र जी के पिताजी राजा दशरथ थे, मोदी नहीं थे। अरे यार फिर कह रहा, इनको अगर पता होता, इनके दिमाग में गोबर है, ये गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते, इनको यही नहीं पता कि राजा दशरथ के पुत्र थे, कौशल्या माता के पुत्र थे। रामचंद्र जी के पिताजी कौन थे? दशरथ अरे जी थे। तो राजा दशरथ लाए ना, मोदी कैसे ले आएगा? मोदी को तो अपना बच्चा नहीं लाया हुआ विकास आज तक। जसोदा बहन फिर इंडिया के अंदर 70 साल से कांग्रेस पार्टी जग मार रही थी। ये राम मंदिर बात हो रही है, सुनो पहले बात। तुम दलालों ने, सुनो पहले बात सुनो, ये किराए के आदमी मतलब हिंदू धर्म शास्त्र जो कहता है, इनसे पूछो। हिंदू यजुर्वेद शुक्ल जानते हो? अरे यार ज्यादा ज्ञानी हो ना, ज्यादा ज्ञानी है फिर मांस खाता है। साले तुम लोगों को यही बीमारी फैला हुआ है। हम कह रहे हैं यजुर्वेद। तो एक साधु के पास बैठो और सारे भाषण बताओ और उनसे ये कह रहा साधु के पास बैठो। अच्छा एक बात बताओ, जब ये ज्ञान इतना दे रहा तो यहाँ क्या करने आया? झक मराने आया? जब इसको पता ही नहीं है कि भूवास कितने दिन का होता है, इसको पूछो फलवास कितने दिन का? भूवास कितने दिन का होता है? हमें इतना पता, राम हमारे भगवान है और मोदी सरकार उन्हें लेके आई है। वो भाग रहे पंकज वो तो भाग गए। देखिए अंधभक्तों को क्या है कि इनको कुछ भी नहीं पता होता। और भाजपा में अंधभक्त तो छोड़ दीजिए, भाजपा नेताओं को धर्मशास्त्रों की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, जहां प्रभु श्री राम संजीवनी बूटी और सुसैन वैद्य की बात करते हैं, वहां इन लोगों ने ताली थाली दिया, टॉर्च मोमबत्ती जला। भाई साहब जो है, ये जो मोदी जी के जो समर्थक है, ये कह रहे हैं कि 70 सालों से क्यों नहीं लाए? देखिए हर सवाल तक 70 सालों, हर चीज का एक प्रक्रिया है। जब अदालत में केस चल रहा था, हाई कोर्ट से जिरह होते होते सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया, तो उसमें सरकारें क्या करेगी? जैसा कि आपको पता होगा, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में रामालय ट्रस्ट बना था। आपको पता होगा, खुद शाहनवाज हुसैन ने स्वीकार किया था कि मूर्ति किसने रखवाई। अब आइए आगे, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया। तो कोई भी पार्टी, आप ये कहेंगे कि कांग्रेस किसी धर्म विशेष का विरोधी है, ऐसा नहीं है। तो फिर इनको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी राम जी को लाए हैं? देखिए लगने को तो एक अंधभक्त मिला था इसी के जैसा, बोले कि अगर मोदी जी हमारी माँ के साथ सुहागरात मना लेते तो हमारा सौभाग्य होता। अब भला कोई बेटा अपनी माँ के बारे में और इस तरीके से सोचे? जय श्री राम का नारा लगा यार सुन लो यार, सुन नहीं रहे कह रहा है हम लोग। सुनो, कह रहा है, मोदी जिंदाबाद, सनातन जिंदाबाद। मैं क्या कह रहा हूँ, सनातन धर्म जिंदाबाद था, है और रहेगा। प्रभु श्री राम का नाम तब लिया जाता है जब साथ में माँ सीता का नाम सीताराम। आप समझ रहे हैं? सीताराम लिखने मात्र से, हिंदी वर्णाक्षरों के क्रम से एक बार लिखने से 108 माला फेरने जैसा पुण्य मिलता है। यह है धर्म की ताकत। और रह गई बात, ये बहुत सारी चीज़ें हैं धर्मशास्त्र में, और हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए धर्मशास्त्रों में वर्णन है, मुहूर्त का वर्णन है। यूपी सरकार की तारीफ करेंगे ना, 22 तारीख को मांस मदिरा सब दुकान बंद रहेगा, शराब का। मैं तो सुन नहीं रहा ना, अब यही बात है ना। अगर उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण मोदी सरकार पूरे देश में अगर शराबबंदी को लागू करता है तो मैं समझता हूं कि यह हिंदू धर्म के पुरोधा हैं। अगर ये शराबबंदी नहीं करते हैं, जो हिंदू धर्म में और इस्लाम दोनों में वर्जित है, फिर वही बात। शराब छोड़िए, ये बताइए कि आप तो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे जो थे, वो आम जनता, जो अभी भाई साहब आए हुए थे, वो एक आम इंसान थे। वो अभी जो भाई साहब, अरे सुनिए ना, अरे पंकज जी सुनिए ना, सुनिए। हम जानते हैं वो कि तो मोदी जी को जो मजदूरी मिली है ना भैया, वो मजदूरी नहीं मिलेगी, चूंकि अभी पाला पला है तुम्हें एक ऐसे आदमी से जो वेद शास्त्रों को जानता है, जो हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र की जानकारी देता है, उस धर्मशास्त्र यजुर्वेद शुक्ल को जानता है, हरिवंश पुराण को जानता है। अरे सुन लो ना यार, तुम बताओ रामायण किसने लिखा है? रामायण किसने लिखा? तुम पत्रकार हो। अरे भाई सुनो, अरे जिस महर्षि वाल्मीकि समेत रामचरितमानस किसने लिखा बताओ? अरे किसने लिखा बताओ? है हकले फिर रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा है। अच्छा, उसमें क्या जिक्र है? क्या जिक्र है? राम जी। अरे भाई उसमें क्या कहा जाता है कि जब कोई भी हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसमें बगैर पत्नी का कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकता। ये पता है कि नहीं पता है? तो फिर खामखा हलवा मत बनाओ
धर्म शास्त्रों को पढ़ो, साधु संतों का सम्मान करो, और जिन साधु संतों ने तमाम देश के जो चारों शंकराचार्य हैं, निर्मोही अखाड़ा के साधु संत हैं, रामानंद संप्रदाय के लोग हैं, तमाम जो साधु संत हैं उनके साथ धर्म संसद लगा कर। आखिरी मैसेज इनसे क्या कहेंगे जो भाई साहब अभी कह रहे थे कि मोदी जी राम को लाए हैं, आपको राक्षस बोला, आपको गुंडा बोला, आपको मवाली बोला, क्या कहेंगे? देखो ये क्या है ना, अंधभक्त शराब के नशे में होते हैं, गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं, यहाँ तक कि ये मोदी के चक्कर में अपने घर परिवार को भी त्याग देते हैं, जैसे मोदी जी ने त्याग रखा है। सवाल है, आप धर्मशास्त्र को पढ़िए, प्रभु श्री राम की जो आचरण है उनके अपने अंदर निहित कीजिए। प्रभु श्री राम मतलब पितृभक्ति, मातृभक्ति, पत्नी के बारे में सोचना, शिष्टाचार, अहिंसा, सत्य, ये तमाम जो आचरण है, निष्काम मतलब जैसे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।